Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 3A question of chapter 3 Oxford Mathematics D to 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 1. क्वेश्चन वन के पार्ट्स को स्टार्ट करने से पहले हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स की। तो इनइक्वालिटी में सबसे पहले तो आपको रीड करना आना चाहिए इनइक्वालिटी को। तो इनइक्वालिटी में दो साइड्स हैं, एक साइड टेल है और दूसरी साइड ओपन होती है जिसे माउथ साइड कह सकते हैं। तो जो साइड टेल साइड है उसको वहां पर वैल्यू लेस देन होती है दूसरी वैल्यू से, और जहां पर माउथ ओपन होता है वो मोर देन होती है पहली वैल्यू से। तो देखो यहाँ पर मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ 5, इधर लिख रहा हूँ 10। तो 5 लेस देन है 10 से, तो टेल वाली साइड सिंबल की जो टेल है वो 5 की साइड पे कर दी और जो माउथ है 10 की साइड पे कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको सिंबल को रीड करेंगे या सिंबल जो है हम लिख देंगे। अब आप मैंने डिफरेंट सिंबल दिए हुए हैं। ए और बी के बिटवीन ये ग्रेटर है, ए इज ग्रेटर देन या मोर देन बी। जिस साइड पे माउथ ओपन है वो हम उसको मोर देन रीड करेंगे, और इसी तरह ए और बी यहाँ पे जो कंपैरिजन है टेल ए की साइड पे है तो ये लेस देन रीड करेंगे, ए इज लेस देन बी। सेकंड थर्ड जो है ए यहाँ पे माउथ ओपन है, ए मोर देन है बी से तो इसको ए मोर देन बी रीड करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें इसके नीचे एक लाइन लगी हुई है, इसको इसका मीनिंग होता है इक्वल टू। तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी रीड करेंगे और इसको ए लेस देन इक्वल टू बी रीड करते हैं। और ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स जो हैं वो आपको जहन में होने चाहिए कि अगर कोई इनइक्वालिटी दी हुई है और उस इनइक्वालिटी को अगर आप किसी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन है वो रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ x ग्रेटर देन y है, तो अगर मैं a को यहाँ पर इस x ग्रेटर देन y को एक नेगेटिव वैल्यू a से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो साइन x ग्रेटर देन y है ये रिवर्स होके x ए एक्स लेस देन ए वाई बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसी इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन y को नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो ये जो इनइक्वालिटी साइन है x ग्रेटर देन y, अब जब डिवाइड करूंगा x ओवर a, x को और y को a से, तो ये इनइक्वालिटी सिंबल रिवर्स हो जाएगा यानी x ओवर a लेस देन y ओवर a बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x लेस देन y है, तो अगर मैं इसको नेगेटिव वैल्यू से इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सिंबल रिवर्स हो जाएगा यानी कि ए एक्स ग्रेटर देन ए वाई बन जाएगा। और इसी तरह अगर x और y को डिवाइड करता हूँ एक नेगेटिव वैल्यू से तो ये सिंबल यहाँ पर लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा यानी x ओवर ए ग्रेटर देन y ओवर ए। अब यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट आपने ये नोट रखना है कि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, इफ ए इज पॉजिटिव, ए इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये कि ए पॉजिटिव वैल्यू है, तो इस केस में अगर आप इस पॉजिटिव वैल्यू को इनइक्वालिटी में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई या डिवाइड तो उसकी इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंज नहीं होगी। वेरी सिंपल। तो पॉजिटिव वैल्यू से ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, नो चेंज। लेकिन अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी साइन में नो चेंज है, इनइक्वालिटी साइन वही रहेगा जैसे कि पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड करने से रहता है। नेगेटिव में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई चेंज नहीं होगा, इस इनइक्वालिटी सिंबल रिवर्स नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव से किसी वैल्यू को इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
और इनइक्वालिटी साइन चेंज यहाँ पर मैं आपको से डिस्कस कर चुका हूँ कैसे कि जब हम डिवाइड करते हैं तो या मल्टीप्लाई किया हमने तो ये इनइक्वालिटी साइन जो था वो चेंज हो गया था नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करने। Question number one, fill in each box with inequality symbol. Part A, 5 plus h is compared to 7 plus h, where h is real number. पहले हम लिख लेते हैं 5 और इधर लिख लेते हैं 7। अब इसमें नोट करें तो ये 5 यहाँ पर लेस देन है किससे, 7 से, लेकिन h यहाँ पर दोनों साइड पे ऐड हो रहा है। तो आपको मैंने बताया था ऐड करने से दोनों साइड पे सेम वैल्यू को इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये हम एज इट इज लिख देंगे 5 < 7। इसी तरह 5 और 7 में कंपैरिजन करें तो ये लेस देन ही होता है, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं कोई वैल्यू लेफ्ट पे भी और राइट पे भी तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी लेस देन आ जाएगी वैल्यू। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट सी पे। पार्ट सी में दिया हुआ है इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है एक 5 वैल्यू से दोनों साइड पे, और जब आप दोनों साइड पे पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैंने बताया था पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से इसका जो इनइक्वालिटी सिंबल है वो वही रहता है, एज इट इज आ जाता है। तो यहाँ हम ग्रेटर देन लिख देंगे 5x ग्रेटर देन 5y। इस अब नेक्स्ट है पार्ट डी, इफ x is less than y, then x our -20, y our -20। देखो इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड को नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड किया है, तो जब भी आप नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो इसका जो ये सिंबल है ये रिवर्स हो जाएगा। नेगेटिव से जब भी डिवाइड करना है रिवर्स हो जाएगा, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है। पार्ट ई है, इफ एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ हम ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अगर मैं इसको नेगेटिव वैल्यू से लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई करूं और नेगेटिव वैल्यू से राइट पे भी मल्टीप्लाई करूं तो ये लेस देन इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्स लगा यानी लेस देन 3 -3x लेस देन -3y। इस पार्ट एफ को अब हम करते हैं कि इफ x इज लेस देन y लेस देन इक्वल टू y, और x ओवर 10 y ओवर 10। यहाँ पर नोट करो कि यहाँ पर x को 10 से डिवाइड किया है और y को भी 10 से, तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर से डिवाइड कर रहे हैं हम किसी भी इनइक्वालिटी को। जब पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो साइन पे कोई चेंज नहीं आता, तो ये जो सिंबल है इनइक्वालिटी का वो वही रहता है। तो ये इनइक्वालिटी सिंबल इनइक्वालिटी साइन को हम एज इट इज लिख देंगे लेस देन इक्वल टू, तो x ओवर 10 लेस देन इक्वल टू y ओवर 10। ये हमारा सोल्यूशन है।